Good morning, student. How are you? Today we are going to study about chlamydia. आज हम क्लाइमेडिया के बारे में अध्ययन करेंगे, बताएंगे आपको। क्लाइमेडिया एक यौन संचारित रोग है। यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी है ये। और यह जो है पुरुष और महिलाओं दोनों को हो सकता है। यह रोग जो है जरूरी नहीं सिर्फ महिलाओं में ही हो, यह महिलाओं पुरुषों दोनों में होता है। यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसके द्वारा फैलता है। तो ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा यह जो है फैलता है। चलिए शुरू करते हैं अपना हम टॉपिक। देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। क्लाइमेडिया इज ए कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्लाइमेडिया एक सामान्य यौन संचारित रोग है। इट इज काज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस। यह जो है क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इट कैन इन्फेक्ट बोथ मेन एंड वोमेन। यह पुरुषों महिलाओं दोनों को संक्रमित करता है। वोमेन कैन गेट क्लाइमेडिया इन द सर्विक्स, रेक्टम और थ्रोट। महिलाएं जो है महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा, मलाशय या गले में क्लाइमेडिया हो सकता है। पुरुषों को men can get chlamydia in the urethra, inside the penis, rectum और throat। पुरुषों को मूत्र मार्ग, लिंग के अंदर या मलाशय या गले में क्लाइमेडिया हो सकता है। You can get chlamydia during oral sex. You can get chlamydia during oral sex, vaginal or anal sex with someone who has infected। आप जो है संक्रमण वाले किसी व्यक्ति के साथ जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसके साथ यदि जो है मौखिक, यौन या गुदा मैथुन करते हैं या फिर सेक्स करते हैं तो इस दौरान आप क्लाइमेडिया के शिकार हो सकते हैं या क्लाइमेडिया रोग हो सकता है आपको। A woman can also pass chlamydia to her baby during childbirth। एक महिला जो है अपने बच्चे को क्लाइमेडिया दे सकती है प्रसव के दौरान। अगर वो इन्फेक्टेड है तो वह प्रसव के दौरान अपने बच्चे को जो है क्लाइमेडिया दे सकती है। इफ़ यू हैव हैड क्लाइमेडिया एंड वर ट्रीटेड इन द पास्ट। यदि आपके पास क्लाइमेडिया है और आपका पास्ट में इसका इलाज किया गया है या किया गया था, तो यदि you can get reinfected if you have unprotected sex with someone who has it। तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध रखते हैं या रखती हैं तो आप फिर से संक्रमित हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम हम देखते हैं क्या इसके हैं साइन और इसके लक्षण। तो क्लाइमेडिया डजंट यूजुअली काज एनी सिम्टम। क्लाइमेडिया आमतौर पर किसी भी लक्षण का कारण नहीं होता है। सो यू मे नॉट रियलाइज दैट यू हैव इट। पीपल विथ क्लाइमेडिया हु हैव नो सिम्टम कैन स्टिल पास द डिजीज टू अदर। इफ यू डू हैव सिम्टम दे मे नॉट अपीयर अंटिल सेवरल वीक आफ्टर यू हैव सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पार्टनर। बोले तो क्लाइमेडिया आमतौर पर किसी लक्षण के कारण नहीं होता, तो आपको एहसास नहीं हो सकता है या महसूस नहीं हो सकता कि आपको क्लाइमेडिया हुआ है। क्लाइमेडिया वाले लोग जिनके पास कोई लक्षण नहीं है वे अभी भी दूसरों को बीमारी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? यदि आपके पास लक्षण हैं तो वे संक्रमित साथी के साथ यौन संबंध रखने के कई हफ्तों बाद भी नहीं प्रकट हो सकते हैं। तो इसलिए जो है सावधानी रखना चाहिए। और सिम्टम इन वोमेन इंक्लूड, जैसे महिलाओं में क्या इसके जो लक्षण होते हैं, तो महिलाओं के लक्षण हैं इसमें सिम्टम इन वोमेन इंक्लूड। तो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज विच में हैव
स्ट्रांग स्मेल, बोले तो असामान्य यौन स्राव जिसमें तेज गंध हो सकती है। अ बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग, बोले तो पेशाब करते समय जलन होती है। और नेक्स्ट है पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, बोले तो संभोग के समय तेज दर्द होता है। इफ द इन्फेक्शन स्प्रेड यू माइट गेट लोअर एब्डोमिनल पेन, पेन ड्यूरिंग सेक्स, नौजा और फीवर। यदि संक्रमण फैलता है तो आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, सेक्स के दौरान दर्द हो जाएगा, मतली होगी या बुखार भी आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम इन वोमेन मेन इंक्लूड, पुरुषों में क्या इसके लक्षण हैं। तो पुरुषों में है इसके लक्षण, पुरुषों में सिम्टम इन मेन इंक्लूड डिस्चार्ज फ्रॉम योर पेनिस, अपने लिंग से जो क्या होगा, ये आपके लिंग से डिस्चार्ज होगा। बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेशन, बोले तो आप पेशाब करते समय जलन होगी। और बर्निंग आर ईचिंग अराउंड द ओपनिंग ऑफ योर पेनिस, लिंग के बाहरी भाग पर जो है, ओपनिंग पर जो है आसपास जलन या खुजली होगी। इफ द क्लाइमेडिया इन्फेक्ट द रेक्टम इन मेन आर वोमेन, या स्त्री और पुरुष दोनों में यदि क्लाइमेडिया इन्फेक्टेड द रेक्टम, इट कैन कॉज रेक्टल पेन, डिस्चार्ज एंड और ब्लीडिंग, बोले तो यदि क्लाइमेडिया मलाशय को संक्रमित करता है पुरुष और महिला दोनों को, तो यह मलाशय में दर्द और डिस्चार्ज या रक्तस्राव का भी कारण बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट एंड डायग्नोसिस, क्लाइमेडिया के टेस्ट एंड डायग्नोसिस क्या हैं, इस रोग के जो है टेस्ट एंड डायग्नोसिस क्या है, परीक्षण और निदान। यू शुड गो टू योर हेल्थ प्रोवाइडर फॉर ए टेस्ट इफ यू हैव सिम्टम ऑफ क्लाइमेडिया, यदि आपके पास क्लाइमेडिया के लक्षण हैं या यदि आपके पास ऐसे साथी हैं जिनको यौन संचारित रोग है, जिनको एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो आपको अपना परीक्षण जो है अपने जो है हेल्थ प्रोवाइडर के पास, स्वास्थ्य प्रदाता के साथ जो आपको स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा देता है, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, उनके पास जाना चाहिए, परीक्षण कराना चाहिए। नेक्स्ट यह है क्लेमेडिया और यू हैव अ पार्टनर हु हैज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, प्रेग्नेंट वुमेन शुड गेट अ टेस्ट व्हेन दे गो टू देयर फर्स्ट प्रेनेटल विजिट, बोले तो गर्भवती महिलाओं को अपने पहले प्रसव पर जाने से पहले एक परीक्षण करवाना चाहिए। पीपुल एट हायर रिस्क शुड गेट चेक्ड फॉर क्लाइमेडिया एवरी ईयर, बोले तो उच्च जोखिम वाले लोगों को जिनको ज़्यादा हायर रिस्क है उनको हर साल क्लाइमेडिया की जांच करवानी चाहिए। सेक्सुअली एक्टिव वुमेन 25 एंड यंगर, बोले तो जो सेक्सुअली रूप से जो एक्टिव होती हैं, जो लोग सेक्स करते हैं, बोले तो 25 साल या उससे और अधिक के हैं, या जरूरी नहीं कि 25 साल, या जो लोग इस में ज़्यादा लिप्त होते हैं उनको इस की जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओल्डर वोमेन हु हैव न्यू आर मल्टीपल सेक्स पार्टनर और सेक्स पार्टनर हु हैज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, पुरानी महिलाएं जिनके नए या कई यौन साथी हैं, बोले तो जिनके पास कई साथी हैं या एक यौन साथी है और जिनको यौन रोग हुआ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुई है, उनको टेस्ट करवाना चाहिए, जांच करवानी चाहिए अपने। या फिर जो लोग जिन लोगों में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मेन हु हैव सेक्स विथ मेन, बोले तो जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष होते हैं उनको भी अपनी जांच करवानी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट, इसके जो है ट्रीटमेंट क्या है, क्लाइमेडिया के ट्रीटमेंट। इफ यू हैव क्लाइमेडिया योर डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब ओरल एंटीबायोटिक यूजली, बोले तो यदि आपको क्लाइमेडिया हुआ है
आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के शिकार हैं और क्लैमिडिया के, तो आपका डॉक्टर आमतौर पर आपको ओरल एंटीबायोटिक लेने के लिए सलाह देगा, ठीक है, लिखेगा। और वो दवाएं क्या हैं? एजिथ्रोमाइसिन, जिथ्रोमैक्स 1 ग्राम पीओ एज ए सिंगल डोज। बोले तो एजिथ्रोमाइसिन जिथ्रोग्राम 1 ग्राम पीओ एकल खुराक के रूप में देगा आपको, ठीक है। और डॉक्सीसाइक्लिन 7 दिनों के लिए दिया जाएगा आपको, 100 mg का है। और ऑफ्लॉक्सासिन 400 mg आपका है, 400 mg 14 दिनों के लिए आपको चलेगा। और नेक्स्ट है, योर डॉक्टर विल आल्सो रिकमेंडेड योर पार्टनर पार्टनर्स बी ट्रीटेड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड फर्दर। बोले तो आपका डॉक्टर आपको और आपके साथी को भी सिफारिश करेगा या सलाह देगा कि रोग की रोकथाम के लिए या उसके प्रसार को बढ़ने से रोकने के लिए जो है इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। विथ ट्रीटमेंट द इन्फेक्शन शुड क्लियर अप इन अबाउट अ वीक और 2। उपचार के साथ संक्रमण लगभग 1 या 2 सप्ताह में साफ हो जाना चाहिए। यदि आप बेहतर महसूस करते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फिनिश ऑल ऑफ योर एंटीबायोटिक्स इवन इफ़ यू फील बेटर। बोले तो यदि आप बेहतर महसूस करते हैं तो भी अपने सभी एंटीबायोटिक दवाओं को बंद कर सकते हैं, ठीक है। वुमेन विथ सीवियर क्लाइमेडिया इन्फेक्शन में रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक सिफाट्रेक्सिन 2 ग्राम स्लो IV विथ डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg, देन डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg per 12 hours, PO and metronidazole 400 mg until 40 days treated। बोले तो 14 दिन जो है का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, ये दवाएं जो आपको बताया गया है ये दवाएं इसमें मुख्य रूप से चलती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या इसमें जटिलताएं आ सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन तो इन वोमेन एंड अनट्रीटेड इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू योर यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स काजिंग पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। बोले तो महिलाओं में एक अनट्रीटेड, बोले तो जिसका उपचार नहीं हुआ, तो अनट्रीटेड इन्फेक्शन कैन स्प्रेड, एक अनुपचारित संक्रमण आपके गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्टेड हो सकता है या फैल सकता है, जिससे आपके श्रोणि सूजन, बोले तो पेल्विक में जो आपके इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है। PID कैन कॉजेज परमानेंट डैमेज टू योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बोले तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज आपके प्रजनन सिस्टम को या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अस्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं, परमानेंट। दिस कैन लीड टू लॉन्ग टर्म पेल्विक पेन, इनफर्टिलिटी एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बोले तो इससे लंबे समय तक पेल्विक पेन और इनफर्टिलिटी, बोले तो बांझपन और अस्थायी गर्भावस्था हो सकती है। वुमेन हु हैव हैड क्लाइमेडिया इन्फेक्शन मोर देन वंस आर एट हायर रिस्क ऑफ सीरियस रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। बोले तो जिन महिलाओं को एक बार से अधिक क्लाइमेडिया संक्रमण हुआ है उन्हें गंभीर प्रजनन स्वास्थ्य जटिलताओं का, स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेन ऑफ्टन डोंट हैव हेल्थ प्रॉब्लम फ्रॉम क्लाइमेडिया। बोले तो क्लाइमेडिया से पुरुषों को ज़्यादा समस्याएं तो नहीं झेलनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी यह ज़्यादा परेशान करता है। समटाइम इट कैन इफेक्ट द एपिडिडाइमिस, द ट्यूब दैट कैरी स्पर्म। बोले तो कभी कभी एपिडिडाइमिस, जो हमारी शुक्राणु को वहन करने वाली जो नलिकाएं होती हैं, ट्यूब होते हैं, ये उनको जो है संक्रमित कर देता है। दिस कैन कॉज पेन, फीवर एंड रेयरली इनफर्टिलिटी। बोले तो यह दर्द, बुखार और कभी कभी बांझपन का भी कारण बनता है। Both men and women can develop reactive arthritis
बिकॉज ऑफ क्लाइमेडिया इन्फेक्शन। और बोले तो क्लाइमेडिया संक्रमण के कारण पुरुष और महिला दोनों में जो है गठिया रोग हो सकता है। और रिएक्टिव अर्थराइटिस एज ए टाइप ऑफ अर्थराइटिस दैट हैपेंस एज ए रिएक्शन टू एन इन्फेक्शन इन द बॉडी। बोले तो गठिया एक प्रकार का है जो रोग है जो शरीर में संक्रमण के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। तो रिएक्शन बोले तो प्रतिक्रियाशील गठिया एक प्रकार का गठिया जो शरीर में संक्रमण के लिए प्रतिक्रिया करता है। बोले तो रोग बढ़ता है। और बेबीज बोर्न टू इन्फेक्टेड मदर कैन गेट आई इन्फेक्शन एंड निमोनिया फ्रॉम क्लाइमेडिया। बोले तो संक्रमित माताओं से जन्म लेने वाले जो शिशु होते हैं उनको क्लाइमेडिया से आँखों में संक्रमण और निमोनिया भी हो सकता है। और इट में आल्सो मेक इट मोर लाइकली फॉर योर बेबी टू बर्न टू ईयरली। इससे क्या होता है, इसके संक्रमण से आपके बच्चे के जल्दी जन्म लेने की संभावना बढ़ जाती है। अनट्रीटेड क्लाइमेडिया जो होता है, अनट्रीटेड क्लाइमेडिया में आल्सो इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग और गिविंग HIV एड्स। बोले तो अगर इसका उपचार नहीं किया गया क्लाइमेडिया का तो यह HIV या एड्स होने की संभावना को बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंशन, इसका निवारण क्या है। द ओनली श्योर वे टू प्रिवेंट क्लाइमेडिया इज टू नॉट हैव वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स। बोले तो क्लाइमेडिया का रोकने का एकमात्र निश्चित तरीका वेजाइनल या एनल बोले तो यौन गुदा या मुख मैथुन द्वारा नहीं होता है। इसको रोकने से नहीं होता है, इसके बचाव हम नहीं कर पाएंगे। तो लेटेक्स करेक्ट यूसेज ऑफ लेटेक्स कंडोम ग्रेटली रिड्यूस। बोले तो लेटेक्स कंडोम का सही उपयोग होना चाहिए, बट डज नॉट एलिमिनेट द रिस्क ऑफ कैचिंग और स्प्रेडिंग क्लाइमेडिया। लेकिन क्लाइमेडिया को फैलने से रोकने का जो जोखिम होता है वो समाप्त नहीं होता है इससे, लेकिन उससे कुछ जो संभावनाएं कम होती हैं फैलने की। और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। बोले तो इस रोग के उपचार के लिए अच्छे इलाज की आवश्यकता होती है, जिसे हम रोग नियंत्रण निवारण केंद्र पर जाने की आवश्यकता होती है। जो डॉक्टर होते हैं उनके पास हमको जो है दिखाना चाहिए। तो ये क्लाइमेडिया रोग है आपका, और ये जो है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इसके अलावा जो और भी रोग हैं जिसको आपको आगे वाले वीडियो में बताया